नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। महाकुंभ मेले में विभिन्न अखाड़ों ने मौनी अमावस्या पर्व पर अमृत स्नान किया। मंगलवार देर रात संगम नोज के पास हुई भगदड़ की घटना के कारण अखाड़ों का अमृत स्नान सुबह टल गया था और भीड़ नियंत्रित होने के बाद दोपहर में यह विलंब से शुरू हुआ। अमृत स्नान के लिए क्रम में सबसे पहले श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी और श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा के साधु सन्यासियों ने अमृत स्नान किया और उसके बाद श्री निरंजनी अखाड़ा के साधु संत अमृत स्नान करने के लिए संगम घाट की तरफ बढ़े। अखाड़ों के साधु संतों में अमृत स्नान को लेकर पहले जैसा उत्साह नहीं दिख रहा था, क्योंकि भगदड़ की घटना से सभी साधु संत व्यतीत दिखे। हालांकि अखाड़ों के महंत, श्री महंत और पीठाधीश्वर अपने पारंपरिक जुलूस, धर्म ध्वजा और आराध्य देव की पालकी के साथ अमृत स्नान के लिए पहुंचे। प्रशासन ने श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी करवाई। हम आपको बता दें कि बुधवार तड़के संगम नोज पर बैरियर टूटने से भगदड़ मच गई थी, जिसमें कुछ लोग घायल हो गए और उनका इलाज मेला क्षेत्र में बने अस्पताल में चल रहा है। हम आपको बता दें कि मेला प्रशासन द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक बुधवार को दोपहर 2 बजे तक 10 लाख कल्पवासियों समेत 5 करोड़ से अधिक लोगों ने मौनी अमावस्या पर गंगा और संगम में डुबकी लगाई है। आइए देखते हैं साधु सन्यासियों और लोगों की प्रतिक्रियाएं। स्नान हुआ और उस स्नान में हमारे देवी देवताओं ने स्नान किया, हमारे निशान ने स्नान किया और हमारे सभी देवी देवता स्नान करते हैं। स्नान के साथ साथ सभी महात्माओं ने, सभी महंत, श्री महंत, हमारे आचार्य और हम सभी ने मिलकर के अमृत स्नान किया, गंगा पूजन किया, अपने देवी देवताओं का हमने पूजन किया और यह अलौकिक अनुभव है, यह अलौकिक अनुभव है, अलौकिक दर्शन है। और मुझे लगता है इस पल का जो वर्णन है वो शब्दों से कर पाना संभव नहीं है। इसलिए मैं पूरे देशवासियों को और विश्व के जो सनातनी हैं उनको, खास करके अपने अत्यंत प्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को, यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मैं ढेर सारा बधाई और आशीर्वाद देता हूं, शुभकामना करता हूं उनके लिए कि उन्होंने जो व्यवस्थित व्यवस्था करने का निर्णय लिया और अखाड़े ने आज जो शालीनता का परिचय दिया, उससे यह ज्ञात हुआ कि भारतीय संस्कृति में आज भी साधु संत जो हैं वो सनातनियों के लिए सब कुछ करने को तत्पर रहते हैं। उसका प्रत्यक्ष दर्शन आज दुनिया को आपके माध्यम से दिखाई पड़ा और देखने को मिला। हमने अपने आराध्य भगवान कार्तिक को, हमने अपने आराध्य भगवान शिव को, अपने आराध्य देवी माँ काली को हमने गंगा में स्नान कराया, अपने निशान का हमने पूजन किया, हमने अपने निरंजन देव भगवान का पूजन कर गंगा पूजन किया, हमने सूर्य को नमस्कार किया, सूर्य का पूजन किया, हमने लघु रुद्र किया, हमने प्रतीकात्मक भगवान शिव का अभिषेक किया और विश्व के हित हेतु मंगल कामना की प्रार्थना की भगवान से। महादेव आप सभी सनातनियों को, सभी धर्मावलंबियों को और सभी जो सनातन धर्मावलंबी लोग हैं उनके हृदय में, उनके घर में सुख शांति और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की ओर उनको लेकर आप जाएं। देश के तीनों शंकराचार्य एक साथ मौनी अमावस्या में यहाँ पर संगम में त्रिवेणी स्नान कर रहे हैं और सनातनी जनता के लिए अपना आशीर्वाद व्यक्त कर रहे हैं। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत सब लोग मर्माहत हैं, लेकिन अभी की तत्काल की जो जरूरत है वो यही है कि अब कोई दूसरी ऐसी घटना ना हो, इस बारे में हम लोग सचेत हो जाएं और सब लोगों को इस बारे में संयम बरतते हुए और निर्णय करते हुए कार्य करना चाहिए। श्रद्धालुओं से कहना चाहेंगे कि जीवन की सुरक्षा भी धर्म है, जीवन को यूं ही व्यर्थ नहीं कर देना है, इसलिए बहुत संयम के साथ क्रमशः चलते हुए, और ये जितना बड़ा मेला क्षेत्र है सब सारा का सारा कुंभ क्षेत्र ही है, इसलिए किसी एक ही स्थान पर हम जाएंगे वहीं स्नान करेंगे ऐसा कुछ भी आग्रह करने की आवश्यकता नहीं है। आप जहां भी स्नान करेंगे वहीं पर आपको कुंभ स्नान का फल प्राप्त होगा। सबको आशीर्वाद करते हैं। हम सबको इस पवित्र संदर्भ में हम यहाँ आए हैं, स्नान करने के लिए यहाँ आए हैं। करोड़ों लोग आज यहाँ उपस्थित हैं। इतने सारे करोड़ों लोग सनातन धर्म के अनुयायी लोगों को एक जगह में देखकर हमें बहुत संतोष हो रहा है। ऐसे ही सदैव सनातन धर्म, सभी सनातनियों में ये जो एकता हमें दिखाई दे रही है, ये सदैव ऐसा ही रहनी चाहिए। सनातन धर्म के सभी लोग जब एकता से रहेंगे तब कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता इस धर्म को। इसीलिए ये धर्म सदैव रहने के लिए ऐसी एकता, आज जो एकता देख रहे हैं, ये सदैव ऐसे ही रहे। सबको हम आशीर्वाद देते हैं। ये तो दुखजनक बात है, परंतु एक तरफ से ये दुखजनक बात भी है, क्योंकि किसी के प्राण नष्ट होना ये किसी के लिए सुख की बात तो नहीं हो सकती, दुख की बात है। परंतु इसमें भी सोचने का एक बात यह है कि
ऐसे पवित्र स्थल में ऐसे पवित्र संदर्भ में उनका जो देहांत हो गया, उससे उन लोगों को अच्छी गति प्राप्त होगी, उसमें कोई संदेह नहीं है। उनके अच्छी गति प्राप्त हो और उनके जो परिवार है उन सबको भी इस दुख को सहने का शक्ति प्राप्त हो, सभी प्रकार के श्रेय प्राप्त हो, ऐसा हम कहना चाहते हैं। जो घाट बनाए गए हैं और बड़े ही भव्य तरीके से प्रशासन के द्वारा अखाड़े को लाया गया और बहुत अच्छा स्नान हुआ है और निरंजनी अखाड़े का भी स्नान हुआ है। अब व्यवस्था इतनी हजारों दुनिया आई है तो प्रशासन को व्यवस्था करने में तो समय लगता ही है। घर में एक मेहमान आ जाए तो इतनी व्यवस्था होती है। यहाँ करोड़ों के हिसाब से दुनिया आ रही है जिसकी कोई संख्या नहीं है, संख्या भी गिनी नहीं जा सकती। तो प्रशासन को भी व्यवस्था करने में थोड़ा समय तो लगता ही, हर चीज में समय चाहिए। बहुत सुंदर था, बहुत अच्छी व्यवस्था है प्रशासन की ओर से, ऐसा व्यवस्था कभी नहीं हो पाई। अंतर की ऊर्जा के जागरण का पर्व है, जो व्यक्ति के अंदर अनंत क्षमताएं और अतुल्य सामर्थ्य है उसको चैतन्य करने का पर्व है। सोमवती अमावस्या पर हम स्नान करने जा रहे हैं, अमृत स्नान। भारत के अभ्युदय के लिए ये एकता का महाकुंभ है, सामाजिक समरसता का महाकुंभ है। यह हमारी पुरानी अत्यंत प्राचीन भारतीय संस्कृति के गौरव का दृश्य दिखाई दे रहा है कि हम शताब्दियों से सलीलाओं के साथ लोक मंगल के गीत गाते रहे, हम लोग कल्याण के लिए साधन करते रहे। जैसे वृक्ष का कुछ भी उसके लिए नहीं है, उसका गोंद, छाल, छाया, वलकल, फल, फूल, सुगंध, मकरंद सबके लिए, वैसे ही साधु महात्माओं का जीवन लोक कल्याण के लिए होता है, बस सबके लिए होता है। और उसी दिशा में हम यहाँ समवेत होकर पुनः स्नान करने जा रहे हैं। थोड़ी देर हुई महाराज जी, लेकिन हमें ऐसा लगा कि हमें ये लगा कि हमारे कारण जन सामान्य को कष्ट न हो, इसलिए हमने प्रातःकाल अपना स्नान स्थगित कर दिया था। अब लगा स्थितियां सामान्य है, हम फिर से तैयार है स्नान के लिए। कौन कौन जा रहे हैं स्नान करने? सभी अखाड़े साथ जा रहे हैं। अच्छा महाराज जी, संदेश कोई देना चाहेंगे? भारत एक रहे। आज आवश्यकता है जातियों में न बटे, मत पंथ संप्रदाय में न बटे। हम किसी भी जाति के हम पहले हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। इस बात का हमें गौरव रहे, एक रहे, सशक्त रहे, समर्थ रहे, राष्ट्र के कल्याण के लिए अपना सर्वस्व आहूत करने के लिए तत्पर रहे। ये हमारा सूर्य भगवान का मुकुट है, हमारे इष्ट देवता सूर्य भगवान है। हम श्री तपोनिधि पंचायती आनंद अखाड़े से हैं, इसलिए हमने ये मुकुट अपना धारण करा, अपने इष्ट को बिठाला अपने सर पे। हाँ, रुद्राक्ष हमारे 5100 से थोड़ा अधिक है, लगभग 15-16 किलो वजन है। फूल चढ़ाते हैं 17-18 किलो वजन हो जाता है। विश्व कल्याण के लिए, जिस जगत कल्याण के लिए साधु संत होते हैं, सारे जगत कल्याण के कार्य के लिए हम लोग साधु संत बनते हैं। पर स्वार्थ के साधु धरा शरीर कहते हैं ना, पर स्वार्थ के कारण हम लोग दूसरे के कारण साधु बनते हैं, समाज की रक्षा करने के लिए। और एक सूचना, आप लोग जो भगदड़ मचा रहे हैं, ये भगदड़ ना मचाएं, फिर वो भाव से भगवान मिलते हैं, कहीं असुरता से नहीं। असुरता से तो मौत मिलती, जैसे सुबह मिली थी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।